नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। मात्र 2 सेकंड में इन दोनों क्वेश्चन को उड़ाएंगे। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। एक पहिया 88 किमी दूरी तय करने में 400 से 4000 चक्कर लगाता है। त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो दोनों क्वेश्चन को हम करते हैं। चलिए, और आपको इस क्वेश्चन का अगर आंसर आ रहा है तो इनका आंसर कमेंट कर दीजिए और मैं इस क्वेश्चन का आंसर शुरू करता हूँ निकालना। देखिए, एक पहिए की 88 किमी की दूरी तय करने में इतने चक्कर लगाते। देखो, पहिए की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। तो अपने त्रिज्या कैसे निकालेंगे? 88 किमी की दूरी तय करने में 4000 चक्कर ले 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा ये अपन देखेंगे। ठीक है, तो 4000 चक्कर लगाता है 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में। चलिए, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करता है। देखिए, ये कितना है? 88 किलोमीटर है, तो अपन ने 88 लिख दिया। ठीक है, 88 है। और इसको अपन मीटर में बदलेंगे, तो मीटर में बदलेंगे तो 1000 से अपन को गुणा करने पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, 1000 से अपन ने गुणा कर दिया। उसके बाद ये तो तुम्हारी टोटल किलोमीटर में दूरी आ गई, लेकिन अब इसमें कितने चक्कर लगा रहा है? 4000 चक्कर लगा रहा है। 4000 से भाग दे दो, सिंपल सी बात है। इतनी दूरी थी टोटल। ठीक है, 4000 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अपन एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 4000 से भाग देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 22 आ जाएगा। ठीक है, काटने के बाद 22 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी एक चक्कर में तय की गई दूरी है 22 मीटर। ठीक है, क्योंकि अपन ने इसको 1000 से गुणा करके मीटर में बदल लिया था। अब इतनी दूरी इतने चक्करों में, तो इतनी दूरी बट इतने चक्करों में एक चक्कर में तय की गई दूरी निकल के आ गई है। अब त्रिज्या निकालना है। 2 पाई आर की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 22/7, और 22 दे रखी है। 2 पाई आर की वैल्यू 2 से 2 कट गया, यानी कि आर की वैल्यू आई 11 गुणा में 22/7 होता है, 7/22 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें काटा, सो 11 एकम 11, 11 22, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या अपने सामने निकल के आ गई। ऐसे प्रश्नों को आसानी से आप इस तरीके से कर सकते थे। देखो, एक बार दोबारा समझ लीजिए कि एक पहिया 88 किमी की दूरी तय करने में 88 किमी किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलो, तो अपन ने मीटर में बदलने के लिए अपन 1000 से गुणा किया। अब 4000 से मतलब 4000 चक्कर लगाता है। अब आप ये समझो कि एक चक्कर 4000 चक्कर लगाता है, मतलब इतनी दूरी तय करने में 4000 चक्कर, इतनी दूरी तय करने में 4000 चक्कर। एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालना थी अपन को। एक चक्कर में तय की गई दूरी इतने चक्कर तय करता है, इतने चक्कर इतनी दूरी तय करता है 4000 चक्कर में। तो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 22 मीटर की। अब एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक पहिया है यानी शुरू से एंड तक की, वही तो इसकी परिधि है। एक चक्कर में तय की गई दूरी ही उस पहिए की परिधि है। पहिए की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू 22 दे रखी है। बस 2 पाई आर की बराबर 22 रख दो, इससे काट दो, आर त्रिज्या ऑटोमेटिक निकल के आपके सामने आ जाएगी। मतलब पहिए की एक चक्कर में तय की गई दूरी ही उसकी परिधि होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब उन्होंने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज बनता कैसे है? इस तरीके से बनता है। इसमें क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली भुजा के बराबर हो गई। ठीक है, अब इसकी कर्ण 5 सेंटीमीटर दे रहा है। सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण 5 सेंटीमीटर दे रहा है, तो क्या कह रहे हैं? इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, इस तरीके से हम समद्विबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं। ठीक है, माना कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें कर्ण 5 सेंटीमीटर दे रहा है। कर्ण बड़ी भुजा होती है और ये वाली दो भुजा क्या होंगी? बराबर होंगी। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये अगर x है तो ये भी x होगी। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में अपन क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन निकालेंगे तो वो होता है, सबसे पहले अपन हाँ, तो यहाँ पर क्या है? jx है। अब यहाँ पे अपन समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लग जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण बराबर होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग, यानी कि अपन कह सकते हैं 1/2 आधार गुणा कर्ण का वर्ग बराबर 25 बराबर हो जाएगा आपका लंब का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर, और लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग यानी कि एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 25। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 25/2 आ जाएगी। ठीक है, इतना समझ गए। यहाँ पाइथागोरस लगाई है, कर्ण का वर्ग यानी कि 5 वर्ग 25 बराबर लंब का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर बराबर 25, और जो 2 था इधर बटे में आ गया यानी कि 25/2 आ जाएगा। ठीक है ना, वही 25/2 क्या आ गया? एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से समकोण त्रिभुज पाइथागोरस लगा के निकाल लिया। अब यहाँ पे क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। क्या लिखेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है? एक्स है, हाइट क्या है? वो भी एक्स है। बस अब देखो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25/2 है। ठीक है,
और यहाँ पर 1/2 पहले से था, यानी कि 25/4 इसका करेक्ट आंसर है, यही इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से आपको बनाना है। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था, पहले कर्ण दिया था, समकोण त्रिभुज बना दो, कर्ण की बात जहां जाए समझो समकोण त्रिभुज बनना है, तो समकोण त्रिभुज बना दो, और समद्विबाहु है, दो भुजाएं बराबर है, तो jx है तो j भी x है। अब अपन ने इसमें पाइथागोरस लगा दी, कर्ण कवर और लंब कवर प्लस आधार कवर करके x स्क्वायर पूरी 25/2 निकल के आई। अब अपन ने इसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 दिया है, आधार x है, ऊंचाई x है, x 25 1/2 into x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रही 25/2, 25 डाल दी, यानी 25/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से आप इन दोनों क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।